तो देखिए सेक्शन बी का 8 नंबर का पहला क्वेश्चन है। 8 में 2 क्वेश्चन है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेक्शन बी का 8 नंबर का पहला क्वेश्चन लिखा है, r दूरी द्वारा अलग किए गए दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो द्रव्यमान, प्रश्न में दिया हुआ है कि दो द्रव्यमान है m1 m2 जो एक दूसरे से r दूरी पर है। m1 एवं m2 द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर है। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। एक फिगर ये हो गया, एक ये। तो इस द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। दोनों के बीच की जो दूरी है, याद रखना है कि दोनों का बीच का दूरी आपको सेंटर से लेना है, केंद्र से लेना है। दोनों के बीच का दूरी r। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है और उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग ले लिए F। अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है क्या? इस नियम से हम लोग जानते हैं कि दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है, यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती m1 इंटू m2, है ना। और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/r²। तो F समानुपाती होगा m1 m2/r²। दोनों को अगर हम साथ में लेते हैं तो m1 m2/r² होगा। अब यहाँ समानुपाती चिन्ह अगर हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, एक नियतांक आएगा और उस नियतांक को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। लिखेंगे जहाँ g क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, और g का मान हम लोग जानते हैं कि फिक्स है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। पिंड एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो रियल में ये भी उस पर बल लगा रहा है, ये उस पर बल लगा रहा है। तो ये दोनों बल, दोनों तरफ से जो बल लग रहा है, ये परिमाण में क्या होंगे, बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत। तो यही पॉइंट लिखना है कि ये बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। पहला हो गया। दूसरा क्या है, ये एक केंद्रीय बल है, ये केंद्रीय बल है। अर्थात केंद्रीय बल का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय बल का मतलब हो गया कि यह बल जो है, इस बल की जो दिशा होती है, दोनों पिंड का जो केंद्र है, सेंटर जो है, उस सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात लिखेंगे इस बल की दिशा दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बल है, इस रेखा के अनुदिश, मतलब वो ये बल उस पर जो बल लगाएगा तो उसका इधर होगा, उसका इधर होगा, लेकिन दोनों क्या है, दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए ये कहलाएगा केंद्रीय बल। अब पहला पॉइंट क्या बताया कि दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में विपरीत होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसी को हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि F1 माइनस F2 परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो ये दो को आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबल और विकृति के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचना है। तो देखिए प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध क्या होता है वो समझिए। याद रखना है कि प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है,
यानी जैसे जैसे हम प्रतिबल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी। प्रतिबल आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते भी है कि एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को प्रतिबल कहेंगे। और किसी भी वस्तु पर अगर हम कोई बल आरोपित करते हैं तो उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है उसको विकृति कहते हैं। तो जैसे जैसे किसी वस्तु पर अगर हम बल बढ़ाते जाएंगे तो उसकी विकृति होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को एक ग्राफ खींचना है। इस संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचना है। x हो गया, y हो गया, ये O हो गया। और इस संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग ग्राफ जो खींचेंगे तो यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे क्या, यहाँ पे रखेंगे विकृति x अक्ष पर और यहाँ रखेंगे प्रतिबल। तो ये पहला ग्राफ हुआ। इसमें देखिए जैसे जैसे हम प्रतिबल को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे विकृति भी बढ़ते जा रही है, देखिए चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग प्रतिबल को थोड़ा सा भी कम करते हैं तो क्या होता है कि वो वस्तु जो है पहले वाली अवस्था में आ जाती है, यानी ग्राफ 2 हो जाएगा। ये ग्राफ 1 हो गया ऊपर वाला। ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ता है वैसे वैसे विकृति बढ़ती है, और जैसे ही हम प्रतिबल को कम करते हैं तो विकृति फिर घटते चले जाती है और वस्तु जो है पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो वो सेकेंड वाला जो लाइन है ये उसको दर्शाता है, कमी को, और ये दर्शा रहा है वृद्धि को। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है 9 का बी नंबर में कि स्पष्ट रूप से प्रत्यास्थ सीमा और विभंजन बिंदु को चिन्हित कीजिए। तो हम लोगों को यहाँ दोनों ग्राफ वाला ही है, इसमें प्रत्यास्थ सीमा और विभंजन बिंदु को चिन्हित करना है। तो ग्राफ में ये दिखाया गया है, यहाँ से देखिए O से A तक जो गया वो विकृति, चूँकि विकृति हम लोग पढ़े हैं प्रतिबल के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ा वैसे वैसे विकृति बढ़ी, तो यहाँ से यहाँ आया। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आता है तो यहाँ देखिए थोड़ा सा झुकाव हुआ है, तो वो प्रत्यास्थता की एक सीमा होती है, वहाँ तक वो प्रत्यास्थ हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक आया तो वो प्रत्यास्थ सीमा कहलाता है बी पॉइंट पे। उसके आगे जब बढ़ता है तो इस जगह से जो उल्टा माइनस या डॉट डॉट करके जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि पहले वाली स्थिति में आ गया है, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ आ गया है। तो यहाँ से O डैश तक वो अस्थायी सेट कहलाएगा, और यहाँ से फिर जब वो मुड़ता है तो लास्ट विभंजन बिंदु, विभंजन बिंदु मतलब जहाँ से वो टूट सकता है, कोई भी वस्तु जहाँ पर लास्ट उसका सीमा होता है उसके बाद वो टूटने का डर होता है, तो वो विभंजन बिंदु हो जाता है। ठीक है, विभंजन बिंदु। तो आप लोगों को इसमें कोई भाषा नहीं लिखना है, इसमें केवल ग्राफ दर्शाना है, इसमें भी और उसमें भी। उसमें आपको प्रतिबल विकृति के बीच संबंध ग्राफ दर्शाना है, और इसमें दर्शाना है प्रत्यास्थ सीमा को और विभंजन बिंदु को। ठीक है, तो ये दोनों 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 10